श्री गणेशाय। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जीवीएफ स्कूल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको बिहार बोर्ड से संबंधित सभी समाधान प्राप्त होगा एक बेहतरीन शिक्षक टीम के द्वारा। तो आइए और जुड़िए इस जीवीएफ स्कूल से और इसका लाभ उठाइए और दोस्तों को भी शेयर करिए। मैं आपके सामने राकेश रंजन क्लास 7 के गणित विषय को लेके आया हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला अध्याय, पूर्णांक की समझ, है ना। पूर्णांक क्या होता है, उसमें क्या किस तरह के पूर्णांक संख्याएं होती है, कुछ जोड़ने या घटाने पे कैसे पूर्णांक संख्या बदलेगा, या गुना करने के बाद या भाग देने के बाद। तो उन सब चीज़ के बात यहाँ पे हम करेंगे। पूर्णांक को पूरी तरीके से हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक है क्या चीज़। जैसे पहले हम लोग बात किए थे, पूर्ण संख्या और पूर्णांक से परिचित है, पहले क्लासेस में पढ़ा गया था। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो जीरो और गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या का ऋणात्मक मान भी सब पूर्णांक संख्या होता है। पूर्ण संख्या तो रहेगा ही रहेगा, और इस पूर्ण संख्या का ऋणात्मक मान सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। तो इस अध्याय में हम पूर्णांक के गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जोड़ने पे, घटाने पे, भाग देने पे, ये सब करने पे जो मान आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था कि जैसे कोई पहाड़ की ऊंचाई लेते हैं समुद्र तल से, तो यहाँ पहाड़ की ऊंचाई दिया हुआ है 560 मीटर, तो उस 560 मीटर को प्लस में लिखते हैं क्योंकि समुद्र तल से ऊपर है। अब वही चीज़ अगर किसी कुएं की गहराई 65 मीटर है तो वह धरातल से 65 मीटर नीचे है, भूमि के है ना, ऊपरी सतह से 65 मीटर नीचे तक है गड्ढा, तो उसको -65 लिखते हैं, ऋण पूर्णांक में व्यक्त करते हैं, है ना। तो धरातल से जमीन से ऊपर के वैल्यू को धनात्मक वैल्यू लेते हैं, और जमीन के नीचे के अगर कोई गहराई है तो उसको ऋणात्मक वैल्यू पूर्णांक से व्यक्त करते हैं। ठीक है। लाभ अगर कहीं हो रहा, कोई सामान आप खरीद रहे हैं और उसको आप फिर बेच रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ लाभ हो रहा है तो लाभ को धनात्मक वैल्यू से लेके चलते हैं, और अगर कोई चीज़ खरीदे और नहीं बिक रहा है तो उसको घाटा पे भी बेचना पड़ रहा है, मतलब कम दाम पे बेचना पड़ रहा है, तो वहाँ पर ऋण हानि होता है, तो हानि को ऋण पूर्णांक से प्रकट करते हैं और लाभ को धन पूर्णांक से प्रकट करते हैं। जीरो से ऊपर के तापमान को हम धनात्मक बोलते हैं, और जीरो से कम हो जाएगा तो तापमान ऋणात्मक होता है। जैसे बोला जाता है कि जहाँ पे बॉर्डर है कश्मीर के तरफ, लद्दाख के तरफ, तो वहाँ टेम्परेचर, जैसे सियाचिन एक जगह है तो वहाँ टेम्परेचर -24 से भी कम चला जाता है, तो -24 बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो जीरो से कम हो गया तो माइनस में होता है, जीरो से ऊपर आएगा तो प्लस। जैसे हम लोग का यहाँ का टेम्परेचर अभी कितना चल रहा होगा, है ना, 30, 32, 35, तो वो आपका क्या है, धनात्मक टेम्परेचर हो गया। तो इसी तरीके से हम कोई भी चीज़ को धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो पूर्णांक धनात्मक भी होता है, पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ राशि दिया गया है, तो यहाँ पे धन पूर्णांक में व्यक्त होने राशियाँ हैं, तो उधर ऋण पूर्णांक में व्यक्त होने राशियाँ लिखिए। तो समुद्र तल से ऊंचाई अगर होगा तो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। तो समुद्र तल से गहराई में जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें लिख लेते हैं क्या, समुद्र तल से कहाँ जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो वो हो जाएगा ऋणात्मक मान। आबादी में अगर वृद्धि है तो वो क्या, धनात्मक है। तो आबादी में अगर कहीं घट रहा है तो क्या होगा, कुछ कारणवश कोरोना आया तो आबादी घट गया, है ना, कुछ भूकंप आया तो ऐसे आबादी कम हो सकता है कुछ क्षति के कारण, जैसे अभी आया था। तो आबादी में कमी,
आबादी में कमी को ऋणात्मक मान से दिखाएंगे। औसत वर्षा से अधिक वर्षा, अगर औसत के वर्षा से कम होता है, जैसे सुखाड़ होता है तो वहाँ औसत वर्षा से कम होता है तो उसकी ऋणात्मक मान लेके चलेंगे। औसत से कम वर्षा, औसत से अगर वर्षा कम होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए आगे। जीरो से ऊपर ताप धनात्मक है तो जीरो से नीचे के तापमान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जीरो से नीचे का ताप, किसी स्थान से दाईं ओर की दूरी अगर धनात्मक है तो बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होगी। तो किसी स्थान से बाईं ओर की दूरी आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लाभ अगर धनात्मक है तो हानि क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मूल्य की वृद्धि धनात्मक है तो मूल्य की कमी, मूल्य की कमी, मूल्य में कमी, मूल्य वृद्धि, मूल्य की कमी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जमा धन, खर्च धन, खर्च धन ऋणात्मक हो जाएगा, खर्च धन। ठीक है, औसत से अधिक उपज धनात्मक है तो औसत से कम उपज क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे बोला एक नंबर लाइन लिया है तो बीच में पूर्णांक है 0, इधर धनात्मक पूर्णांक होता है, किधर, दाईं तरफ, किधर, दाईं तरफ। दाईं तरफ जाते हैं तो धनात्मक मान बढ़ता है और बाईं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक मान कम होगा। क्या होगा, ऋणात्मक मान कम होगा बाईं तरफ, बाईं तरफ। ठीक है, चलिए तो इन सब नंबर में इसको क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो है वो धनात्मक पूर्णांक है और -1 -2 -3 -4 ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य जो है बीच में जो है वो शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। शून्य क्या होता है, शून्य जो है न धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है ना, बीच में है। दाएं तरफ जाते हैं तो धन पूर्णांक होता है, बाएं तरफ जाते हैं तो ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, तो शून्य के बारे में बीच में कौन रह गया, शून्य। तो शून्य ना तो धन है ना तो ऋण है, न्यूट्रल है, मतलब ना पॉजिटिव चीज है ना निगेटिव चीज है। जीरो के बाद संख्या बढ़ते क्रम में है, जीरो के बाद संख्या बढ़ते क्रम में है, जीरो के पहले संख्या घटते क्रम में है ना, घटते क्रम में है। संख्या रेखा पे अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो संख्या धीरे धीरे बड़ा होती है और संख्या रेखा पे अगर दाहिने से बाएं आएंगे तो वो संख्या रेखा पे छोटी होती जाएगी संख्याएं। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। शून्य का मान हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक, कोई भी -4 हो -10 हो, सबसे बड़ा है शून्य, क्योंकि ये ऋण वैल्यू है, ये तो 0 है। ठीक है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। धनात्मक पूर्णांक से क्या होता है, छोटा होता है। धनात्मक पूर्णांक से क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है ना। तो शून्य हमेशा ऋणात्मक से बड़ा और धनात्मक से छोटा होता है। नेक्स्ट, इसका गुणधर्म में आइए शून्य के बारे में ही देख लेते हैं। शून्य का खोज किसने किया था, तो शून्य का खोज हमारे आर्यभट्ट साहब ने किया था। ठीक है, आर्यभट्ट। तो शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा तथा धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। धनात्मक पूर्णांक यदि a से b बड़ा है, ऋणात्मक पूर्णांक देखो, अगर धनात्मक पूर्णांक a से बड़ा b है तो अगर माइनस से गुना कर दोगे तो बड़ा हो जाएगा, और उल्टा हो जाता है। क्यों, जैसे इसको एग्जाम्पल में देख सकते हो क्या, 8 बड़ा है कि 5, कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है। लेकिन अगर -8 लगा दोगे या -5 दोनों तरफ तो -5 बड़ा हो जाएगा। तो देखो ऋणात्मक बनाने से साइन क्या हो गया, उल्टा हो गया, है ना। ये कोष्ठ के बारे में समझते हैं ना कि 2 और 5 में कोष्ठ किधर लगेगा, इधर बड़ा तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा,
और छोटा तरफ मुंह बंद रहेगा ऐसे। अब यहां पे देखो क्या है, 3 है और -2 है, कौन बड़ा है? 3 है, तो 3 की तरफ खुला हुआ रहेगा ऐसे। ठीक है। किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। किसी संख्या को, एक संख्या लीजिए, मान लेते हैं 7, इसका विलोम, तो विलोम -7, 7 और -7 का योग क्या देगा? 7 - 7 क्या देगा? 0 देगा। तो किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह का पूर्णांक उसका क्या हो जाता है? योगात्मक प्रतिलोम होता है, मतलब उसका सम 0 देता है, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है, उसका विपरीत प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है। चलिए, जैसे 8 का योज्य प्रतिलोम कितना? -8, क्योंकि 8 और -8 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। -5 का क्या हो गया? प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसमें माइनस करोगे तो माइनस प्लस। -12 का कितना हो जाएगा? +12 हो जाएगा, क्योंकि -12 और +12 कितना हो जाएगा? 0। 15 का -15 होगा, 20 का +20 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कहीं यहाँ पे -13 है तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कहीं यहाँ पे 28 है तो कितना हो जाएगा? -28। जो भी रहे उसका साइन क्या करना है? बदल देना है। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, उतना ही मान का, तो वो उसका क्या हो जाता है? योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाता है। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं क्या, हाँ, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते तो दाईं ओर चलते हैं। हाँ देखो, एक संख्या रेखा पे अगर हम अध्ययन करते हैं कि अगर यहाँ पे हम लिखे हैं ऐसा कुछ 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, हम -3 में 3 जोड़ रहे हैं या 4 जोड़ रहे हैं, -3 में 4 जोड़ रहे हैं, तो -3 यहाँ था, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम? 1 पे। तो इसका मान कितना होगा? 1 पे। तो हम किधर आ रहे हैं? दाईं तरफ आ रहे हैं। तो किसी धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पे, है ना, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़िए तो वो दाईं ओर चलते हैं। तो किधर चलते हैं? धनात्मक पूर्णांक जोड़ने पे दाईं ओर चलते हैं। अगर ऋणात्मक पूर्णांक कहीं जोड़ रहे हैं हम, जैसे यहाँ 4 था, 3 था, 2 था, 1 था, 1 था प्लस में, 0 था, -1, अगर हम 3 में हम जोड़ रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक -2, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहां तक आ गए। ऐसे देखो, तो जब कोई ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो हम बाईं ओर चलते हैं संख्या रेखा पे। क्या चलते हैं? बाईं ओर चलते हैं। या कोई धनात्मक पूर्णांक घटाते हैं, ऐसा भी बोल सकता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक हम घटा रहे हैं या ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज यहां लिख दिया है कि अगर धनात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, या ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते तो दाईं ओर चलना पड़ेगा। वही है, ऋणात्मक पूर्णांक को घटाओ तो 2 - -3, तो ये 2 + 3 हो गया तो 5 हो गया, तो 2 से 5 के तरफ चलना पड़ेगा। तो किधर चल रहे हैं हम? दाहिने तरफ चल रहे हैं, इधर आ गए। तो अगर कोई ऋणात्मक पूर्णांक को घटाओगे तो वो दाहिने तरफ जाना पड़ेगा। ऋणात्मक पूर्णांक को घटाने पे, क्योंकि ऋणात्मक था उसको और घटा रहे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दाईं ओर चलते हैं। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। जो कथन गलत है उनको सही कह दिए। जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, जो धनात्मक है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। सही है, क्या है? सही है। दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। नहीं, गलत है, कथन गलत है। दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे -3, 2 + -3, तो ये -5 हो जाएगा। ऋणात्मक ही रहेगा, धनात्मक नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक।
ऋणात्मक पूर्णांक होगा, तब सही होगा। जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक नहीं, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी मिल सकता है। हो सकता है धनात्मक बड़ा होगा तो धनात्मक मिलेगा, ऋणात्मक बड़ा होगा तो ऋणात्मक मिलेगा। जैसे मान लेते हैं 3 और -1 है, जोड़ा जा रहा है ना, इसमें दोनों धनात्मक ले लो, एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक से जोड़ा जाता है। चलो ठीक है, तो जोड़ रहे हैं -1 से, तो ये आ जा रहा है 2, तो ये धनात्मक आया। अगर यही 3 में हम जोड़ते -5 को तो 3 - 5 हो जाएगा -2, तो ये धनात्मक भी आ रहा है, ऋणात्मक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या जोड़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये गलत हो गया, नहीं। सही क्या होगा? तो हमेशा नहीं होगा, ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होगा, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, तब ये जाके सही स्टेटमेंट होगा। यहां देखिए क्या -13 आएगा, तो इसको करेंगे तो -4 है पहले, फिर -8 है, फिर +12 है, फिर -18 है और +5 है। क्या ये -13 के बराबर आ रहा है? तो 8 4 12, 12 12 कट गया और 15 -18 में से 5 जाएगा तो -13, -13 बराबर -13 है, सही है, हाँ सत्य है, सही है। -10 + 3, क्या 10 - 3 लिख सकते हैं? नहीं, गलत चीज है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? -10 + 3 लिख सकते हैं। -8, 8 - 7 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 5 हो गया। ये यहां हो गया 8 और 7 15, 15 में से 4 जाएगा 11, बराबर नहीं है, सही है, ये भी सही है। समझ में आया बात? चलो आगे पेज पे चलते हैं, और इसमें है, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। हाँ, अपने उत्तर की तुलना निम्नलिखित उत्तर से कीजिए। सही है एक उदाहरण था, जैसे 56 + 73 है, 9 6 3 9 और 7 5 12, सही है। यहां जोड़ोगे तो 3 2 5 और 8 1 9, 195। 15 + 40 30 30 40 65, सही है। तो धनात्मक पूर्णांक का योगफल हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, वही उसका उत्तर लिखा है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का योगफल हमेशा धनात्मक होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक का हमेशा योगफल ऋणात्मक ही होता है, वही उत्तर दिया हुआ इसका, बस और कुछ नहीं। अब आते हैं पूर्णांक के जोड़ और घटाव के गुणधर्म। पूर्णांक के जोड़ और घटाव के गुणधर्म योग के अंतर्गत संवृत्त है। तो अगर हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्या या दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः अगर एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि यह एक पूर्ण संख्या है, तो हम जानते हैं कि इसका गुण पूर्ण संख्या के योग का संवृत्त गुण कहलाता है। अगर दो पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं और संख्या पूर्ण मिलता है जोड़ने के बाद, तो वो इसका मतलब योग के जो यह गुण जो है पूर्ण संख्या के योग का संवृत्त गुण कहलाता है, ठीक है। फिर नीचे देखो क्या है, कथन दिया है, प्रेक्षण। अब इसको दिखना है कि क्या आ रहा है। चलिए 8 4 12 धनात्मक, तो परिणाम एक पूर्णांक है, सही है। -3 + 2, ये भी 2 है, तो परिणाम फिर से क्या है? परिणाम क्या है? एक पूर्णांक ही है, परिणाम एक पूर्णांक है, ठीक है, सेम चीज है। 25 8 कितना हो गया? 33, यह भी परिणाम एक पूर्णांक है। फिर से वही -6 भी तो एक पूर्णांक की संख्या है, तो ये भी सब तो पूर्णांक ही आ रहा है। यहां पर क्या हो गया? 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। यहां माइनस भी आ गया और यहां -15 आएगा, तो सब एक क्या है? पूर्णांक है। तो क्या दो पूर्णांक का योग हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त होता है? होता है ना। तो एक दो पूर्णांक को अगर जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही होगा। चलिए अब इसमें कुछ नियम है,
कुछ गुण धर्म है। एक क्रम विनिमय का नियम है, क्रम विनिमय का गुणधर्म है, क्रम विनिमय का गुणधर्म। क्रम विनिमय में क्या करते हैं, दो संख्या को जोड़े हैं तो पहले जोड़ लीजिए और फिर उसको उल्टा करके जोड़िए, आगे पीछे चेंज कर दीजिए। जैसे पहले मान लेते हैं a प्लस बी था, अब उसको b प्लस ए लिखिए, तो ये दोनों मान बराबर होता है, इसी को बोलते हैं क्या, क्रम विनिमय गुणधर्म। जैसे 2 प्लस 3 लिखते हैं या 3 प्लस 2 लिखे, दोनों का बात बराबर, इसके यहाँ भी 5 देगा, यहाँ भी क्या देगा 5, बराबर ही वैल्यू है। तो इसी नियम को बोलते हैं क्या, क्रम विनिमय गुणधर्म। जैसे 3 -3 -5 -8 होता है, तो पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, -5 प्लस -3 भी -8 ही होता है। तो ये दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो इसलिए दो पूर्णांक का योगफल उनके उल्टे क्रम का योगफल के समान होता है, तो इसलिए इस गुण को क्रम विनिमय का गुण कहते हैं, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आता है सहचर्य का गुण, सहचर्य या सहचरी का गुण। तो इसमें क्या होता है कि 3 को अगर जोड़ना है तो उसमें से 2 को पहले एक साथ रखिए, तब फिर तीसरा जोड़िए, या फिर पहला को छोड़ दीजिए और फिर अंतिम का 2 को एक साथ जोड़िए, तो दोनों का मान क्या रहेगा, बराबर होगा। यही क्या है, सहचर्य का गुण है। जैसे यहां पे देखो दिया है -5 प्लस -3 प्लस -2, ऐसा कुछ है ना। तो यहां पे इसको सोल्व करोगे तो -5 पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, तो -3 -5 प्लस में था, तो -3 -2 ना, -2, तो -5 अब प्लस -5 कितना हो गया, -10। दूसरा तरफ है ना, अब इसको चेंज करिए। चेंज क्या करना है, 5 को अंदर लीजिए और 2 को बाहर छोड़ दीजिए, तो -5 प्लस -3 एक साथ, अब प्लस -2, तो -5 -8 अब प्लस -2 क्या था, -3 और प्लस -2, तो यहां आ गया था -8 और प्लस -2 कितना आ गया, -10, है ना। तो पहले अंतिम के 2 ग्रुप बनाया, फिर पहले आगे का 2 ग्रुप बनाया, तो अलग अलग तरह से इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, उसका ग्रुपिंग करते हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों का जो मान हो रहा है ना वो समान आ रहा है, तो इस नियम को हम बोलते हैं क्या, सहचर्य का गुण, सहचर्य का गुण, या इसको बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या, एसोसिएट होना, एक साथ जुड़ना। तो ये याद रखिएगा आप कि सहचर्य का नियम में 3 अगर पूर्ण संख्या का या पूर्णांक संख्या को जोड़ रहे हैं तो पहले 2 को एक साथ, फिर तीसरे को अलग से, फिर दूसरे बार में पहले को अलग कर लिए, अंतिम का 2 को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो इसका जो मान है बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एसोसिएटिव सहचर्य का नियम को पालन कर रहा है, उसके गुण धर्म के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। अब आते हैं योज्य तत्समक। ठीक है। तो अगर हम कोई संख्या में 0 शून्य जोड़ते हैं या शून्य घटाते हैं तो संख्या वही रह जाती है, इसी को बोलते हैं योज्य तत्समक, जिसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जोड़ने या घटाने पे वैल्यू चेंज, मान बराबर ही रह जाता है। तो कोई भी संख्या में 0 जोड़ो कोई अंतर नहीं आएगा, 0 घटा दो कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे -5 प्लस 0 -5 ही रहेगा, 2 प्लस 0 क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, 0 -5 -5 रहेगा, या 0 प्लस 2 2 ही रहेगा, है ना, या -5 प्लस 0 तो ये क्या हो जाएगा, -5। तो इस तरह के गुण धर्म को क्या बोलते हैं, अगर कोई संख्या में 0 जोड़ते हैं या 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो संख्या वही रह जाती है, इस गुण धर्म को बोलते हैं योज्य तत्समक। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटीज। यहां पे देखिए क्या है, हाँ गुण धर्म लिखना है इसको, तो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे हो गया है,
है ना, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे हो गया, तो क्या होता है, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे हो जाता। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, पहला प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे हम लोग, है ना, आपका क्रम विनिमय का नियम। क्या, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। तो पहला क्या हो गया आपका, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय। अब इसमें दो अलग है, पहला दो अलग से जोड़ रहे हैं, तीसरा को छोड़ दे रहे हैं, पहला अलग है, तीसरा अलग है। तो इसमें बोलते हैं क्या, इसको क्या बोल रहे थे अभी, सेकेंड लॉ को क्या बोले थे, है ना, दो दो का पेयर करना है, दो दो का पेयर करना है, अलग अलग पेयर यहां पे। तो इसको बोलते थे सहचर्य का नियम, सहचर्य गुणधर्म। क्या, सहचर्य, सहचर्य। तो दूसरा सहचर्य हो जाएगा, जीरो जोड़ते तो योज तत्समक हो जाता है। और यहां पे क्या हो रहा है, 12 माइनस 5 किसके बराबर हो जा रहा है, -17 के बराबर। तो ये तो सिंपल जोड़ हो रहा है। चलो, पूर्णांकों का घटाव, अभी तक तो जोड़ पढ़ रहे थे, घटाव भी है। तो जब घटाव करिएगा आप, तो 12 में से 20 घटा रहे हैं, तो क्या होगा, -8। -8 माइनस -5 तो 13 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 5 13, -5 माइनस ऑफ -4, तो -5 + 4 कितना होगा, -1, -10 -4, तो -10 -4 कितना हो गया, -14 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं -5, इसको क्या लिख सकते हैं, -5 अब +50 कितना हो जाएगा, 45 के बराबर हो जाएगा। 20 + 45 कितने के बराबर हो जाएगा, 65 के बराबर हो जाएगा। -55 -75 कितने के बराबर हो जाएगा, 130 -30, और -60 अब +4 किसके बराबर हो जाएगा, तो -56 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से है, सिंपल है। पूर्णांक के गुण, है ना, पूर्णांक के गुण व्यकलन के लिए, दो पूर्णांक का अंतर एक पूर्णांक संख्या होगी। अभ्यस्त बात है, दो पूर्णांक को घटा रहे तो पूर्णांक संख्या मिल रही है ना। तो इस घटाव का संवर्ग गुण, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, संवर्ग का गुण बोलते हैं। ठीक है, घटाना है तो हो ही जाएगा। अब आइए प्रश्नावली पे, प्रश्नावली भी हम लोग कर लेते हैं इसी में। चलिए, प्रश्नावली क्या बोल रहा है आपका, इसके बीच के पूर्णांक लिखिए। तो देखिए, -5 और 5 के बीच में, तो -5 से बढ़िएगा तो -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये सब नंबर हो जाएगा। -2 और 8 के बीच में, तो -2 के बाद -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 के बीच है। -6 और -2 के बीच में, तो -5 -4 और -3, उसके बाद तो -2 ही आ ही जाएगा। -4 और 10 के बीच में, तो -10 के बाद -9 -8 -7 -6 -5, उसके बाद -4 आ जाएगा। तो उसके बीच का संख्या जिसे है ना, संख्या रेखा पे देख लेते हैं कि यहाँ -10 है और यहाँ पे आ गया -6, तो -4, तो इसके बीच में -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे रहेगा, ये पूरा रहेगा। ठीक है, फिर बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक के बड़े पूर्णांक को घेरा करिए। तो माइनस और प्लस में हमेशा बड़ा प्लस वाला ही होगा। अगर माइनस में दोनों नंबर है तो जो दो नंबर जो छोटा वही बड़ा होगा। ठीक है, 0 और -5 में 0 बड़ा होगा क्योंकि निगेटिव से बड़ा है, 0 होगा। -20 और -7 में बड़ा कौन होगा, -7। 25 और -2 में अगर कोई एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो धनात्मक हमेशा बड़ा होगा। अगर दो ऋणात्मक है तो उसमें जो छोटा है वो बड़ा होगा, -18 बड़ा होगा। ठीक है, -6 बड़ा कि -8 बड़ा, -6 के तरफ मुंह खुलेगा।
ये हो गया -50, ये भी हो गया -50, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। 4 बड़ा है, 4 की तरफ मुंह खुलेगा, 25 बराबर है, 25 बराबर साइन लगेगा। -15 से बड़ा 2 है तो 2 की तरफ मुंह खुलेगा। ये हो गया -11 और ये हो गया -18, कौन बड़ा हो गया, तो -11 बड़ा है, तो -11 तरफ मुंह खुलेगा। समझ में आई बात। नीचे दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखिए, इसको सजाइए बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा पहले लिखाएगा, सबसे छोटा कौन है, तो निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर है -8, -8 सबसे पहले होगा, फिर आएगा -5, फिर आएगा -2, फिर आएगा 12, फिर 15, फिर 20, सबसे बड़ा 20। इसमें देखेंगे तो सबसे छोटा हो गया -15, -15 के बाद -4, फिर -2, फिर 0, फिर 5 और लास्ट में फिर 8 सबसे बड़ा। नीचे दी गई पूर्णांक संख्या को अगली पूर्ण संख्या मतलब अगला, तो अगला क्या होगा, -17 के बाद अगला क्या होगा, -17 आ जाएगा। -18 के बाद 15 के बाद कौन आएगा, 16, -20 के बाद कौन आएगा, -19 आएगा, है ना, क्योंकि हम अगला जाने के मतलब इधर बढ़ते, तब -20 के बाद इधर क्या आता है, -19, -18, -17, इस तरह से घटते जाता है। 18 के बाद कौन आएगा, 19 आएगा। -5 के बाद कौन आएगा, -4 आएगा। समझ में आया बात, कैसे लिख रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे आ जाते हैं। छह नंबर पे नीचे दिए गए इसके पहले का लिखिए, तो 25 के पहले क्या होगा, 24 होगा। 59 से -59 से पहले क्या होगा, -60 होगा। -55 से पहले क्या होगा, -56 होगा। -26 से पहले क्या होगा, -27 होगा। और 110 प्लस 100 प्लस में उससे पहले क्या होगा, 99 होगा। समझ में आया बात। -5 और +2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 2 है और -5 है, तो बड़ा कौन हो गया, 5। कितना बड़ा है इससे, तो 3 बड़ा है, तो -3। -5 + 2 और 2 और तो ये दोनों देखो बराबर वैल्यू आया है। क्या ये दोनों बराबर है, तो हाँ बराबर है, -3 दोनों बार आया। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्या और भी क्वेश्चंस हैं, हाँ है। 8 नंबर पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, a + 6, तो 6 + a के बराबर हो जाएगा। 8 में क्या जोड़े कि 0 हो जाएगा, -8 में 8 जोड़ देंगे तो 0 गया, हो गया। -8 + 8 0 हो जाता है ना, जो पढ़ रहे थे उसका अपोजिट, प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो 2, 9 और -6, तो 2 और 9 को साथ किए तो यहां -6 आ जाएगा अलग। 15 में 0 जोड़ोगे तभी 15 रहेगा। 15 में -18 करिए, -15 में -18 करिए, जोड़िए -18, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -15 -18 कितना आ जाएगा, -33 आंसर हो जाएगा। -20 में आपको जोड़ना है 17, तो 17 जोड़िएगा तो ये -3 बचेगा, है ना, क्योंकि 20 और 17 का अंतर 3 होता है, और माइनस कौन बड़ा है, बड़ा संख्या माइनस है तो माइनस में आंसर होगा। अगर बड़ा संख्या प्लस होता तो प्लस में आंसर आता है। ये देखो यहाँ पे 24 और 16 है, तो 24 बड़ा संख्या है, 16 छोटा संख्या है, तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा, तो ये धनात्मक रहेगा क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है, धनात्मक वैल्यू बड़ा है। -8 + 5, तो यहां पे 8 और 5 का अंतर 3 होता है, और 3 क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि 8 बड़ा संख्या जो ऋणात्मक है। ठीक है, अब बोल रहा है घटाइए, अब इसको किसको, -15 में से -5 को घटाइए, -15 में से -5 को घटाइए, तो ये -15 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, +5, तो ये आ गया -10 आंसर इसका, -10।
-8 में से -16 को घटाइए, -8 में से -16 को घटाइए, तो -8 अब माइनस माइनस +16, तो ये आ गया 8, प्लस में आएगा क्योंकि 16 बड़ा है। 25 में से -75 को घटाइए, 25 में से -75 को घटाइए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 + 75। अब 25 + 75 कितना होता है? 100 होता है। -20 में से -18 को घटाइए, तो -20, अब माइनस माइनस +18 कितना हो गया? -2 हो गया। कितना हो गया? -2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन क्या इसका। हाँ, एक एक उदाहरण दीजिए। क्रम विनिमय का नियम सहचर्य, ऊपर देखो उदाहरण वही से लिख लेना। ठीक है, एक ऐसा युग में लिखिए जिसका योग -8 है, -8 होना चाहिए जोड़ के, है ना। तो -18 जोड़ 10, ये -8 देगा। अंतर -18 हो जाए, कितना हो जाए? अंतर -18 हो जाए। तो ऐसा कर रहे हैं, ये माइनस अंतर घटाना है। ठीक है, -12 और -6 क्या हो जाएगा? -18 हो जाएगा। योग 0 हो तो एक -5 लीजिए, एक +5 लीजिए, कोई भी दो संख्या लोगे तो हमेशा क्या देगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाएगा दूसरा। तो नेक्स्ट जो पूर्णांक का गुणा का है ना, वो गुणा का जो प्रोसेस है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए, क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैथ बहुत ही अच्छा चीज़ है और ये जीवन में हमेशा यूज होता है। तो और आगे भी आपको सपोर्ट करेगा, मार्क्स बहुत अच्छा दिलाता है एग्ज़ाम में। और जानते हो, मैथ पढ़ने वाला बच्चा बिहारी तो ऐसे भी मैथ में नंबर 1 होता है। ठीक है, तो मैथ्स का प्रैक्टिस बहुत अधिक करिए, आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। और हम लोग जो लाइव क्लास में पढ़ेंगे वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। उसमें और डिफरेंट, ये BTBC नहीं, कोई अलग राइटर की बुक को हम लोग लेके, प्रकाशन की बुक को लेके आएंगे और उसको सोल्व कराएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसी तरह से बने रहिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाइए। धन्यवाद।